जय मसीह की एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं मसीह शिक्षा चैनल पर। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप अद्भुत बातों को सीख रहे हैं और अद्भुत रीति से वचनों को पढ़ रहे होंगे। हालेलुया। और इन वीडियोस को आप शेयर कर रहे होंगे, लाइक और कमेंट कर रहे में विश्वास करता हूँ। हालेलुया। और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आगे भी आप इस चैनल को लेकर जाएंगे ताकि बहुत से लोगों के पास सुसमाचार पहुंचे, बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य को करे। हालेलुया, हालेलुया। और आज भी परमेश्वर अद्भुत बातों को आपके मध्य में लेकर आया है और मैं परमेश्वर का इच्छा से आपके बीच में हाजिर हूँ, आपके मध्य में मैं उपस्थित हूँ। चलिए हम उन बातों को सीखने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे जीवित हुजूरी में, तेरे जीवित पाक और पवित्र चरणों में आते हैं पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उन्हें तेरे सामर्थ्य नाम में आशीष करते हैं, ब्लेस करते हैं, उनके परिवार में आशीष और बरकत को रिलीज करते हैं पिता। खुदा बाप, यदि कोई बहन या भाई बीमार है तो तेरे कोड़े खाने से चंगा हो जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अभी चंगाई को, छुटकारे को रिलीज करते हैं, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद मेरे खुदा बाप, वचनों को आप इन्हें समझाएं, आप इनसे बातें करें, अद्भुत रहस्य प्रकाशनों को आप इनको पर प्रकट करें। धन्यवाद मेरे खुदा बाप, आप ऐसा ही कर रहे हैं। दुआ विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के पाक पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सभी बोलो आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। पिछले दिनों जब मैं बाइबल का वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर का एक वचन मेरे पास पहुंचा, जिस वचन ने मुझसे अद्भुत रीति से बात किया। हालेलुया। आप सब उस वचन को जानते होंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय का 5 वचन किस ये बोलता है, क्या बोलता है, आप सब जानते हैं। हालेलुया। कि इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा यों कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। मैंने प्रभु से बात किया, मैंने कि प्रभु, क्या किसी मनुष्य को सहारा लेना गलत है? क्या किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करना गलत है? क्या किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास करना गलत है क्या? हालेलुया। यदि प्रभु हम किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे या फिर उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो प्रभु ने अद्भुत बातें हमारे जीवन में डाला और वो बातों को मैं आज आपके मध्य में लेकर आया हूँ। हालेलुया। बने रहिए वीडियो के एंड तक। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु से जब मैं बात कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कुछ बातों को सिखाया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप भरोसा मत करो, आप विश्वास मत करो किसी मनुष्य के ऊपर, आप उसका सहारा ना लो। हालेलुया। लेकिन वो एक बात को भी सिखा रहा था। मैं आपसे मना नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक बात सिखाते हैं। हालेलुया। जब आप किसी मनुष्य के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, किसी मनुष्य का आप सहारा लेने लग जाते हैं या फिर किसी मनुष्य के ऊपर आप विश्वास करते हैं, अटूट विश्वास करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को पीछे रखते हैं और उस मनुष्य के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, उस मनुष्य के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, उस मनुष्य से सहारा लेने का इच्छा रखते हैं, अटूट उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो एक दिन क्या होता है, वो मनुष्य आपको धोखा दे देता है, वो मनुष्य आपसे दूर भाग जाता है, वो मनुष्य आपका जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो मनुष्य आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, वो मनुष्य आपका जीवन से ऐसे दूर हो जाएगा, वो सोचेगा कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। हालेलुया। और जब वो मनुष्य आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा या फिर वो मनुष्य आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा या फिर आप उस पर, जिस पर आप भरोसा रखते हैं, उस मनुष्य को जिसके ऊपर आपका अटूट विश्वास है, जिस मनुष्य के ऊपर आपका भरोसा है, जिसका आप सहारा लेते हैं, एक दिन यदि वो धोखा दे देगा, पता है आपके साथ क्या होगा? आप टूटकर बिखर जाएंगे, आपका जीने का मन नहीं करेगा, आप अपने आप को खालीपन महसूस करेंगे, आपका माइंड में चिंता, डिप्रेशन आ जाएगा और आप टूट कर ऐसे बिखर जाएंगे कि आपको खड़े होने में बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत समय लग सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो मनुष्य आपको जब धोखा दे देता है
तो आपको बड़ा ठेस पहुंचता है, आपका हृदय टूट जाता है, आपका दिल टूट जाता है, आपका आशा उम्मीद खत्म हो जाता है, आप फिर किसी पे भरोसा करने योग्य नहीं रहते, फिर आपका मन विचलित हो जाता है, फिर आप बहुत अपने आप को डिस्टर्बेंस करते हैं, बहुत अपने आप को आप एक बहुत ज़्यादा एक अंदर इतना महसूस करेंगे कि सब लोग धोखेबाज हैं, सब लोग धोखा देने वाले, आप बहुत डिप्रेशन चिंताओं में आ जाएंगे, आप अपने आपको कोसने लग जाएंगे और आप बड़ा हालत आपका खराब होता चला जाएगा और आप टूट कर बिखर जाएंगे, बिखरते चले जाएंगे। हालेलुया। और फिर आपको नया बनने में बहुत समय भी लग सकता है, बहुत टाइम भी लग सकता है। इसीलिए मेरा यीशु कहता है, इसीलिए मेरा परमेश्वर कहता है, श्रापित है मनुष्य जो किसी पुरुष के ऊपर भरोसा रखता है, या फिर श्रापित है वो पुरुष जो किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। हालेलुया। या फिर उसका सहारा लेता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर को छोड़ मनुष्य के ऊपर डिपेंड होने लग जाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर को ठेस पहुंचता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता है कि मनुष्य इसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, मनुष्य इसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, मनुष्य इसका सदा साथ नहीं रह सकता, मनुष्य इसको एक दिन धोखा दे देगा। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा बेटा बेटी टूट कर बिखर जाए, उसको ठेस पहुंचे, वो डिप्रेशन में रहे, वो चिंताओं में रहे, वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करे, वो गिर जाए। मेरा परमेश्वर इस बात को नहीं चाहता, इसलिए वो कहता है कि मुझ पर भरोसा कर। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरा सहारा ले, मेरे ऊपर भरोसा कर। हालेलुया। क्योंकि यिर्मयाह 17:7 में क्या लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, इसने परमेश्वर को अपना आधार माना। हालेलुया। धन्य है वो जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर धोखा नहीं देता, मेरा परमेश्वर कभी त्यागता नहीं, मेरा परमेश्वर कभी छोड़कर नहीं जाता, मेरा परमेश्वर कभी अपना मुंह तुम्हारी ओर से नहीं मोड़ता, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करता है, तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करता है, वो कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मेरा परमेश्वर कहता है कि तेरा भरोसा, तेरा सहारा मुझ पर होना, मेरे ऊपर कर तू भरोसा, मेरे ऊपर विश्वास कर, अटूट विश्वास मेरे ऊपर लेकर आ। इसीलिए मेरे परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, कि आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका सहारा यहोवा के ऊपर होना है। हालेलुया। ताकि आप टूटे ना, ताकि आप बिखरे ना, ताकि आप गिरे ना। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया, यूहन्ना जब 14:18 जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तो उसमें देखो क्या लिखा है। हम पढ़ते हैं आपके मध्य में, यूहन्ना 14:18, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मेरा यीशु कभी तुमको अनाथ नहीं छोड़ सकता, वो मेरा यीशु तेरे पास आता है, वो कभी तुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक मनुष्य तुमको अनाथ कर सकता है, एक मनुष्य तुमको छोड़ सकता है, एक इंसान आपको अनाथ कर सकता है, छोड़ सकता है, धोखा दे सकता है। हालेलुया। और यहोशू 1:5 में देखो क्या लिखा है। हालेलुया। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय का 5 वचन में क्या लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर क्या कह रहा है, जैसे मैं मूसा के साथ साथ रहा था, ऐसे ही तेरे भी साथ रहूंगा, न तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा। हालेलुया। कभी तुझे धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास को लेकर आओ, उसको अपना आधार मानो, उसके ऊपर अपना भरोसा करो, उसका सहारा लेना सीख जाओ। हालेलुया। मनुष्य का नहीं। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर कभी धोखा नहीं दे सकता, मनुष्य दे सकता, मेरा यीशु नहीं। हालेलुया। और व्यवस्था विवरण 31:6 में भी यही बात लिखा हुआ है, हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 6 वचन भी यही बात बोलता है, याव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ने भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है,
वे तुझको धोखा नहीं देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। वो तुझे कभी ना छोड़ेगा। याव बांध कर दृढ़ हो जा, कभी तुझे नहीं छोड़ेगा, कभी तुझे धोखा नहीं देगा। हालेलुया। अपने आप को दृढ़ कर, अपने मन को अटूट कर, अपने मन को विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। और यहोवा के ऊपर डिपेंड हो जा, यहोवा परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जा। हालेलुया। हालेलुया। और यशाया 49 अध्याय का 15 वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। पढ़ते हैं आपके मध्य में। हाँ जी, हालेलुया। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, हो सकता है। वे तो भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। हालेलुया। एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, जन्माए हुए लड़के के ऊपर वो दया नहीं कर सकती, नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती। हालेलुया। लेकिन मेरा यीशु दया करने वाला है। मेरा यीशु तुमको कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं त्याग सकता, कभी तुम्हें अनाथ नहीं कर सकता। वो हमेशा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। मत्ती जब उसके 28 का लास्ट वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। इस वचन में क्या लिखा है? मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। सदा तुम्हारे साथ साथ है, संग संग है। कोई मनुष्य तुम्हारा संग संग नहीं रह सकता, संग संग नहीं चल सकता, संग संग तुम्हारे कार्यों में तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता। लेकिन मेरा यीशु जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है। वो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसीलिए मेरा यीशु कहता है, मेरा परमेश्वर कहता है, मुझ पर डिपेंड हो, मेरे ऊपर भरोसा कर, मेरे ऊपर विश्वास कर। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि आप टूट कर बिखर जाए, आपको धोखा मिले, आप गिर जाए, आप फिर कभी उठे ना। इसीलिए वो कहता है तेरा भरोसा मुझ पर हो। मैं विश्वास करता हूं कि आप अद्भुत बातों को सीखे होंगे। हालेलुया। कमेंट करके जरूर बताएं आपने क्या सीखा। हालेलुया। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह।